वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन और भारत के बीच इस वक्त भी गतिरोध जारी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले कहा है गलवान घाटी हमारा है और इसको लेकर बातचीत के जरिए हम पूरा समझौता करेंगे, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, चीन के खिलाफ बड़े आर्थिक फैसले ले सकती है सरकार। चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार संभव। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर भी दोबारा, क्योंकि जो जानकारी आई थी इस प्रोजेक्ट का टेंडर एक चीनी कंपनी को मिला था, उस करार को रद्द किया जा सकता है। सरकार जो है वो फिलहाल कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये एक ऐसी खबर है जो हर हिंदुस्तानी जिसने चीन की इस हिमाकत, इस धोखेबाजी को देखा है, वो सुनना चाह रहा था। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो एक चीनी कंपनी को चली गई थी, सरकार उस पर पुनर्विचार कर रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से पुनर्विचार किया जा रहा है और न सिर्फ दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट पे, बल्कि अलग अलग जो चाइनीज कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर काम किए जा रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट को किया जा रहा है उन पर भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने कल हरकत की है, उसके बाद भारत अलग तरीके की कूटनीति बनाना चाहता है और वो चाहता है कि सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि चाइनीज कंपनियों का भी बहिष्कार अगर किया जाएगा, उनके प्रोजेक्टों को रद्द किया जाएगा तो चाइना के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है अंजना। और एक तरफ से सैनिक कार्रवाई और दूसरी तरफ से आर्थिक कार्रवाई करके भारत चाइना पे दबाव बनाना चाहता है। और इसी के तहत जो है वो चाहता है कि चाइना के साथ जब भी बातचीत हो तो वो एक बराबर के लेवल पे हो, चाइना कभी ये शो ना करे कि वो बहुत पावरफुल है। और इसीलिए इस तरीके से आर्थिक कदम भी जो है भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं चाइनीज कंपनियों के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा कदम कहलाएगा, क्योंकि ये खुलकर चीन को आमने सामने बताने के बराबर होगा कि जिस तरह से वो अपने आप को एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति समझता है, भारत उस पर सबसे करारी चोट करने जा रहा है। आपको बता दें, सरकार कानूनी पहलुओं पर फिलहाल जांच कर रही है और अब मंशा यही है कि चीनी कंपनियों को जो अभी तक हिंदुस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते थे उन सब पर रोक लगे। और सबसे बड़ी पहल इसमें यही होगी जो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर फिर से पुनर्विचार संभव है और उस पर दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो एक चीनी कंपनी को टेंडर मिला था, उस करार को रद्द होने पर कानूनी जो पेचीदगियां हैं, पहलू हैं, उनकी जांच हो रही है। एक बहुत बड़ा कदम होगा हिमांशु ये, और शायद वक्त की जरूरत भी। काफी दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी, ठोस कदम का वक्त सामने दिख रहा है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि भारत एक ही मोर्चे पे लड़ाई लड़ता नहीं दिखना चाहता है चाइना के साथ। वो हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ना चाहता है। वो डिप्लोमेटिक स्तर पे भी लड़ना चाहता है, ग्राउंड पे भी लड़ना चाहता है और आर्थिक क्षेत्र पे भी चाइना को लड़ता हुआ दिखना चाहता है। और इसीलिए ये एक कदम कह सकते हैं कि शुरुआत भारत की तरफ से की जा सकती है कि दिल्ली मेरठ आरटीटीएस जो प्रोजेक्ट है, रैपिड प्रोजेक्ट है, उसको अगर कैंसिल किया गया तो चाइना को ये संदेश जरूर जाएगा कि भारत अगर चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार करती है तो उसको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। और एक और चीज बता दूं कि भारत का अगर ये देखें तो भारत के अंदर जो चाइनीज उत्पाद के लिए जो ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता है, वो बहुत बड़ा बाजार के रूप में चाइना देखता है। और अगर ये शुरुआत होती है तो चाइना को बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो है वो भारत की तरफ से लग सकता है।